कम्मम सुहम कुशिलं सुहकम्मं चाविजानदि सुशीलं कहतम होदि सुशीलं जम संसारं पवेसेदि सोवण्यं पिनिलयं बन्धदि कालाय संपिजः पुरिसं बन्धदि एवं जीवं सुहम सुहं वा कदं कम्मं तं हादु कुशिलेहिं यराय मा कुनः मावसंसर्गम् साहीनो हि विनाशो कुशील संसर्गरायेण कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवभीरु प्राणी दया यह आत्मार्थ निवास। मोक्षार्थियों, इसका विचार विवेक पूर्वक विचार ही हम कर सकते हैं। विचार हमारी पूंजी है, मन हमारी संपत्ति है। सोचने के अलावा और हम कुछ कर भी नहीं सकते। जरा विचार करो बच्चों, कोई हमें छेड़छाड़ करता है तो हमारे ऊपर क्या बीतती है? स्वाभाविक रूप से दुखी होता है। यदि कोई हमारा हाथ आकर मरोड़ दे तो क्या बीतती है हमारे ऊपर? और कोई गर्दन ही मसल दे तो भारी दुख होगा। और कोई गला ही दबोचने लग जाए तो भारी तड़पन होने लग जाएगी, सांस घुटने लग जाएगी, फड़फड़ाने लग जाएंगे, तड़पने लग जाएंगे। और यदि कोई कसकर आकर पकड़े हमें तो हम उस जकड़न से छूटने के लिए क्या प्रतिपल कोशिश नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। ये तो हुई पड़ोसी की बात, जिसका मिट जाना संज्ञा को सचमुच प्राप्त भी नहीं होता, क्योंकि वो है ही मिटा हुआ, है ही माटी, है ही मृतक कलेवर। अमृतचंद्र स्वामी की भाषा में हमारी आत्मा भी अनादिकाल से कसी जा रही है। कोई इसे निरंतर तड़पा रहा है, कस रहा है, और इसकी जकड़ों से भी हम छूटने की कोशिश नहीं करें, क्या ये ठीक होगा क्या? और ये कसना, ये जकड़ने कोई पौद्गलिक चेन्स नहीं है, कोई पौद्गलिक शैकल्स नहीं है। ये कोई चैतन्य वस्तु है, हालांकि चैतन्य की विजातीय है। यह भी सिद्ध होने वाला है, जिसे कषाय कहते हैं। और इन कषाय को अपने से भिन्न जानकर, विजातीय जानकर हम पूरा जोर लगाए भेद ज्ञान का, तभी हम इससे निजात पा सकेंगे। कषाय की सुबह परिभाषा देखी थी, जो जीव को, आत्मा को कसे, दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। मेरी आदत है बच्चों, मैं पुस्तकों की चौकड़ी से भी बाहर निकलकर अपने पंख जितने फैल सके उतने फैलाकर विराट गगन में उड़ाने लेने की आदत है मुझे बहुत। मैं तो रियली, मेरी आदत ये है बच्चों, I not even read the टीकाकार first. When I read Samaysar, I don't think very necessary to read Amrit Chandra Swami immediately. I do feel necessary to read them, but after some time.
मैं कोशिश करता हूँ कुन स्वामी को हमने पढ़ने के बाद हम ही विचार करें इस गाथा का अर्थ कैसे खुल सकता है, और नाना प्रकार से हम सोचें, एंड फिर डाइजेस्ट में जिस प्रकार कंफर्मेशन करते हैं उसी प्रकार अमृत चंद्र और जयसेन आदि से हम कंफर्म करें कि ऐसा ही है या नहीं। तुरंत इम्पेशेंटली हम डाइजेस्ट और सॉल्यूशन सेट्स खोलने की कोशिश ना करें। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं अच्छे से? कितने जन को थोड़ा भारी लग रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? सरल लग रहा है, नाइस। मैं आपको ये बता रहा हूँ एकदम ग्राउंड लेवल से, मैं कुछ आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी ध्यान से सुनना। अभी कषाय शब्द की तरफ ध्यान दीजिए अभी थोड़ा सा। यह सब भूमिका किसके लिए थी? कषाय शब्द को समझने के लिए। आपने कभी कसाई शब्द सुना है? कसाई? यदि इतनी अकल है आप में तो आप कषाय तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि कसाई ये शब्द कषाय से ही बना है। और कसाई क्या करता है आपने गौर से देखा है कभी? वो तो वही करता है, एक एक को मौत के घाट उतारना उसका पेशा ही है। हाँ, इतना कभी कभार जरूर कर सकता है। यश, स्वास्थ्य ठीक है आपका? अब पूरे फोकस्ड है, यहाँ पर अटेंटिव है, चार्ज्ड, इंस्पायर्ड है, नाइस। I thought I saw your face a bit pale. That's why I thought necessary to ask. Okay. कसाई जो शब्द है ना बेटा, अब बच्चों जो मैं अभी कह रहा था, कसाई एक काम कर सकते हैं। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। मैं एक एक जो बात कह रहा हूँ ग्रंथों की ही बात कहता हूँ, प्रस्तुतिकरण का मेरा तरीका है। कसाई एक बात जरूर कर सकता है कभी कभार। क्या? वो कभी कभार पहले कोई मीठी मीठी चीज भी खिला देता है पशु को, एंड व्हेन दे डीपली गेट एनग्रोस्ड इन ईटिंग द फॉडर एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी हो, तो एकदम हंटर पटक कर उनको खत्म कर देता है। और वैसे कोई खींचेगा और चाकू उठाएगा तो फड़फड़ाएगा वो तो जान बचाने के लिए। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, किसी ने गौर से देखा होगा, लाइन से खड़ा करते हैं और उनको अच्छी अच्छी चीज खाने के लिए दी जाती है और ऊपर से एक हंटर पटका जाता है उनको। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं ज्यादा उसकी डिटेल्स नहीं दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ कसाई कभी कभी ऐसी भी टेक्निक्स अपनाता है। पहले सिरा देकर फिर सुरा भी दिखा देता है। कुछ समझ रहे मेरी बात को? सिरा समझते हो ना? हलवा कहते हैं, महाराष्ट्र का तो प्रसिद्ध वर्ड है ना। समझ रहे मेरी बात को? कषाय भी क्या करती है बच्चों, कभी कभार वो मीठे रूप में सामने आ जाती है। राग, प्रशस्त राग, बट दैट इज ऑल्सो कषाय। आप पकड़ रहे बच्चों? लेकिन उसका फल, दूसरा छोर उसका यदि पकड़ने जाएंगे तो हलाहल विष समान व तीव्र कषाय ही होगी। राग का दूसरा छोर द्वेष ही होगा। इसलिए बहुत सुंदर सूत्र ज्ञानार्णव में आया है बच्चों। एक दिन मैंने यहां पर बोला था, यत्र राग पदम धत्ते द्वेषास्तत्र उपजायते। आपको याद है? अरे ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। उससे पहले और एक बात कहना चाहता हूँ बच्चों, और एक बात। मैं वाशिम को लगभग अपना मेरा घर ही समझता हूँ। इतना प्रेम वे लोग मेरे से करते भी हैं। मेरा 10 बार कम से कम वहाँ जाना बना है, एटलीस्ट 10 टाइम्स। और जब भी गया हूँ, एक महीना गया हूँ मैं। और फिर 1 महीने चुस्ती से 3-4 घंटे वे अध्ययन की ही मांग करते हैं। विज्ञान अभ्यासी लोग हैं, मेरे से वही करते हैं। पाटनी जी भावनावान जी भी है और उन्होंने मुझे खड़ा किया है, रियली स्पीकिंग। एक बार की बात है बच्चों, दूर दूर से लोग आते थे मेरा नाम सुनकर। ये मैं जो बात कह रहा हूँ 10 साल पहले की बात कह रहा हूँ। नाम आते थे कि ये आने वाले हैं, ये आने वाले। लोग आ जाते थे, कुछ लोग 15-15 दिन के लिए वहाँ पर आकर ठहर जाते थे, लाभ लेते थे। मैं एक जन देखता था, एक लड़का सामने बैठता था और रोजाना सोता रहता था।
1 घंटे के प्रवचन में रोजाना सोता रहता था। और मैं उसे बार बार रोज टोकता था, प्रेरणा भी करता था, और वो दूर से आया था सुनने के लिए। अभी 5-7 साल पहले उसका मेरा मिलना हुआ किसी बहाने। वो मेरे सामने आया तो मैंने पहचाना नहीं उसे, तो उसने पहचान मुझे इतनी ही दी कि पंडित जी मैं सोता था। मुझे क्या कहना हुआ अभी मैं कह रहा हूँ बच्चों। मैंने उसे इतना लाइटली लिया था, मुझे कभी नहीं लगा था। बाद में मुझे ये ट्रेस लगा, ये लड़का इतना प्रभाव ना कर रहा है धर्म की जिसके हद नहीं है, और उसका जीवन पूरा पलट गया है। अभी सीए हो गया है वो, अपना प्रोफेशन एक तरफ करके निरंतर धर्म आराधन करता है। घर वाले एक तरफ, वो एक तरफ। ग्रहित मिथ्यात्व को उसने त्याग के आदि ये किया है, वो किया है, रात्रि भोजन का त्याग किया उसने, क्या। ओ माय गॉड, ओ माय 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 माय, आई कुडंट बिलीव दीज थिंग्स। मैं सोचता रह गया, मैं ये सोचता रहा कि ये तो सोता था। उस दिन से मैंने थोड़ी शिक्षा ली बच्चों, कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। और जितनी खुशी मुझे तब हुई थी, मैंने इतना लाइटली लिया था, और वो सुनते जा रहे थे उस बात को। वो बालक उस बात को सुनता जा रहा था, और मुझे लग रहा था ये सुन नहीं रहे। और उसका फल ये, थोड़ी आपको बात कहनी है बच्चों मुझे आगे। कहीं भी ऐसी डिस्टर्बिंग आवाज आए तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, उनको ये लगेगा कि अपने कारण इनको डिस्टर्ब हो रहा है, ये वे बाहर चले जाएंगे और उनका अवसर चला जाएगा। मुश्किल से लोग अंदर आते ही इतनी समस्या होने पर भी हम अनइन्फ्लुएंस्ड बने रहे। मेरे घंटे भर भी कोई रोता रहा, मैं तो उसकी तरफ आग भी नहीं बढ़ाता। सही कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हम ये कहेंगे, हम ये यहाँ चुप करेंगे तो मुश्किल से सब संकट झेल कर यहाँ पर आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं बच्चों मेरी बात को? कभी मैं भी इस परिस्थिति से गुजरा हूँ, क्योंकि जब मुक्ति हुई थी तो मैं धर्म के लिए बहुत तड़फ उठा था। ये तड़फन मुझे आज भी याद आती है। तो सवाल तो यही था कि इतनी छोटी बच्ची, या तो मैं अटेंड करूँ या तो मुक्ति की मम्मी अटेंड करे, पर चाहते थे हम दोनों अटेंड करें। और कोई हमें ये कहता रो रहे बाहर चले जाओ, तो अच्छा इम्पैक्ट नहीं बनता हमारे ऊपर। कैसे भी लोग आ रहे धर्म करने के लिए, हम डाइवर्ट नहीं हो, मुझे ये कहना है। आप पकड़ रहे हैं? एनीवे, अपने प्रकरण पर आकर खड़े रहिए। मुझे खुशी है उस दिन का कोट आपको याद आ रहा है। वैसे प्रकरण में थोड़ा सा फिर से बता दूं, मैं कषाय शब्द की मीमांसा कर रहा हूँ। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पुस्तकों की 4 चौकड़ी की चौखटों से बाहर निकलकर आप ऊंचे लंबे लंबे पंख फैलाकर विराट आकाश में उड़ाने भरने की कोशिश करें। अब देखिए कषाय शब्द को, वो बना है कसाई से। मैं यहाँ तक आकर खड़ा था, मैं ये कह रहा था कभी कभी कसाई एक नया कुछ हथकंडों का प्रयोग करता है। लाइक वो कभी कभी कुछ अच्छी चीज खिलाकर फिर वो हंटरों के मार गिराता है। ये कषाय भी कुछ इसी कदर की है। राग के बहाने, स्वीट पॉइजन के बहाने वो आपके जीवन में प्रवेश करती है। बट जिसने पहला ओर पकड़ा है, उसके हाथ में दूसरा छोर लगे बिना रहता ही नहीं। पेंडुलम का ये रूल कहता है, जितना वहां पर जाएगा उतना इस तरफ भी जाएगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स 3rd लॉ क्या कहता है बच्चों? प्लीज अगेन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो बाउंस बैक करती है कोई भी चीज। गेटिंग? एंड बाउंस बैक किस रूप में होगा? जिसने जहां पर जितनी प्रीति की थी, वहां से उसको उतनी उपेक्षा, उतनी निंदा और उतनी घृणा झेलनी पड़ती है। यत्र रागः पदम धत्ते द्वेषास्तत्र उपजायते। गेटिंग? दिस वॉज दैट कोट फ्रॉम ज्ञानाग्नि। इसका अर्थ क्या है मैंने उस दिन बताया था। जिसने बाया कदम रखा है जमीन पर, उसका दूसरा कदम गारंटी से दाया ही रखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिसने पहला कदम राग में रखा है, उसका दूसरा कदम आंख मीचकर द्वेष में ही पड़ेगा। जितनी अनुपात में राग, उतनी अनुपात में द्वेष। आचार्य देव ने इसीलिए वेदनीय का उदाहरण देने के लिए शहद लपेटी तलवार का उदाहरण दिया है बच्चों।
वेदनीय कर्म को समझाने के लिए किसका उदाहरण दिया? क्यों ये उदाहरण दिया बच्चों? इसीलिए दिया, एक आदमी था, वो ललचा गया शहद को देखकर, यह भूलकर कि शहद के पीछे क्या है और शहद किस पर लिपटी है। वो गया और अपनी जीभ तान कर उसको चाट गया। किसे? शहद को। लेकिन उसे पता ही नहीं था शहद के पीछे काला सच छिपा क्या था, और वो साथ साथ उसकी जबान तलवार को भी चाट गई। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आचरणों का उदाहरण बड़ा मार्मिक है। जितने अनुपात में आपको मिठाई चखनी है उतने अनुपात में आपको घाव भी होगा। कितने जन समझ रहे हैं? और मिठाई का फल घाव होगा ही। जहां साता होगी वहां असाता भी फॉलो करेगी ही। ये संसार का एक कटु सत्य है। एवरी नाइट इज फॉलोड बाय ए डे, एवरी डे बाय ए नाइट, अ डॉन बाय डस्क एंड अ डस्क बाय ठीक उसी प्रकार एवरी अप्स आर फॉलोड बाय डाउन्स एंड डाउन्स आर फॉलोड बाय अप्स। ये तो संसार के साइकिल्स है ऐसे। जिसे साता में लगाव है उसको न चाहकर भी असाता को अपनी झोली में लेना ही पड़ेगा। कषाय के ही दो रूप है बच्चों, एक राग और एक द्वेष। मैं तो आपको कषाय के शब्द की थोड़ी सी व्युत्पत्ति करके दिखा रहा हूं। मैंने पहला अर्थ करके दिखाया, जो कसाई का काम है वही कषाय का काम है। एक दूसरा, एक वर्ड कॉमनली यूज्ड है हमारे बोलचाल में, कृष। किसी ने सुना है बच्चों? कृष। कृष मतलब क्या समझते हो आप? कृष मतलब होता है दुर्बल, राइट? कुपोषण दुर्बलता का प्रतीक है। कृष हो गए वो, कृष। मैं सुखी दुखी मैं रंग कराऊं, मेरे गोधन ग्रह गोधन प्रभ, क्या है आगे? मेरे सुत दिए मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। इसमें कृष नहीं है कहीं ना, इसमें नहीं है। कहीं ना कहीं ये वर्ड आया है। अभी मैं ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा। कृष का एक अर्थ दुर्बलता भी होता है। और ये कृष इस कषाय से घिस-पिट कर बना हुआ शब्द है कषाय, और ये कषाय हमारी दुर्बलता की निशानी है। 2 3 आचार्य देव ने सुनकर ताज्जुब होगा आपको, जब कषाय शब्द चल रहा था गोमटसार ग्रंथ में, जब कषाय शब्द की व्युत्पत्ति की जा रही थी तो उन्होंने कषाय का क्या अर्थ किया है। देखो आप कृषि वर्ड सुने हैं बच्चों? कृषि, कृषि और कुछ नहीं है बच्चों, कृषि से ही बना है कषाय। मैं नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की वो लाइन पढ़ के दिखाना चाहता हूं आपको, जो मेरे सामने यहां पर विद्यमान है अभी। वे ये कहते हैं, जो कर्म रूपी खेत को जोतता है शुभ शुभ अन्न को उत्पन्न करने के लिए, आधारभूत कर्म रूपी खेत को जोतता है, वह कषाय। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? जो कर्म की खेती को जोतता है, दैट्स ऑल। और इसका फल पुण्य और पाप के क्रॉप के रूप में फलेगा। मतलब आचार्य ये कहना चाहते हैं, कषाय करना इज लाइक अ कृषि। आपने कषाय की मतलब आपने बीज बो दिया है, आपने फिर से संसार सुरक्षित करने का इंतजाम कर लिया है। न चाहते हुए भी यह संसार होता रहेगा। यह आचार्य देव ने कितना सुंदर, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई थी जब पहली बार इसको पढ़ा था। कृषि वर्ड से बना है कषाय। क्री का वो व्याकरण के ये रूल होते हैं, बाद में ये शब्द घिस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तृष्णा वर्ड कितने जन ने सुना है? तृष्णा मराठी में क्या कहते हैं उसे? तीस लागली। सुना है आपने? सुना है? कितने जन ने सुना है? सुना है ना आपने? अभी 30 लागली मतलब वो 30 वर्ड तृष्णा से ही बना है। त्रि का बन जाता है ती, वो बाद में। खैर मुझे तो आपको ये कहना है, ये कृषि से ही बन गया कश, और फिर वो कषाय आगे चल गया। वो आगे बढ़ो। कष्ट वर्ड है बच्चों, एक चौथा वर्ड को मैं फाइल पर ले रहा हूं, कष्ट। यह कष्ट शब्द भी कषाय से ही बना है।
लोक में कहते हैं कष्ट केले पाहिजे, कष्ट करना जरूरी है। वो तो शरीर को कष्ट देने की बात की जाती है, क्योंकि जो शरीर को कष्ट देगा वो आत्मा को सुखी रखेगा। जो शरीर को सुखिया बुद्धि में रखेगा, शरीर के प्रति सुखिया बुद्धि रखेगा, उसकी आत्मा दुख दर्द से पीड़ित जरूर होगी। इनवर्सली रिलेशन प्रोपोर्शन है। इस न्याय से यहाँ पर अर्थ ये लेना चाहिए, आत्मा को कष्ट पहुंचाने में कार्यकारी जो वस्तु होती है उसे कषाय कहते हैं। मैं आपको टेक्निकल वर्ड से बाहर ले जाकर केवल लोक भाषा से आपको कषाय क्या है वो दिखाया। कितने जन को ये बात समझ में आई है? बहुत अच्छा, शाबाश। अभी अपना मूल प्रकरण जहां से छूटा था उस प्रकरण को लेकर हम फिर खड़े होते हैं। सुबह मैं ये कह रहा था, यदि कषाय का हमें अभाव करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें पहले कषायों को अपने से भिन्न जानना पड़ेगा। ज्ञान जुदा और कषाय जुदा, ऐसा जानना पड़ेगा आपको। और उसे जानने के लिए हमने कुछ पेज नंबर 82 मोक्ष मार्ग प्रकाशक का फाइल पर लिया था, जिसमें मैं एक उत्तर आपसे चाहता हूं। प्लीज बिफोर टर्निंग योर पेजेस, प्लीज मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा था कि कषाय अपनी ही है, अपना ही स्वभाव है, ऐसा जीव को भ्रम क्यों होता है? ये मैंने प्रश्न पूछा था आपको। उसका उत्तर क्या था बच्चों? भ्रम होने का भी कुछ कारण है। बोलिए सर, बोलो। यहां से कोई बोल रहा था क्या? अबाउट टू स्पीक समथिंग? यहां से भी कोई नहीं, ठीक है। मैं आपको उदाहरण दिया, कोई बोलेगा बच्चों? नहीं, मैं उत्तर देता हूँ। मैं बताता हूँ, अगर गलत हो तो बता। नहीं, आप सही उत्तर देंगे, बोलिए। अच्छा, नहीं बोलिए। नहीं, आपने एक उदाहरण दिया, मंदिर में जाता है लड़का, राइट। तो ये कषाय जो है, हाँ। ये अनादि काल से हर समय हमसे जुड़े हैं, हाँ। इसलिए ये अपने लगते हैं, ये भ्रम है। समान क्षेत्र और समान काल, एक क्षेत्र एक काल, सेम प्लेस और सेम टाइम। देखो प्लीज बच्चों, प्लीज गेट फोकस्ड। मैं बहुत अच्छी चीजें आपको बता रहा हूँ। आप इस बहाने पूरे विश्व के दर्शन कर रहे हैं। कितने जन ईसाई दर्शन जानते हैं? ईसाई दर्शन, क्रिश्चियनिज्म, क्रिश्चियनिटी, क्रिस्ट से बना क्रिश्चियन, ईसा से बना ईसाई, सिंपल। अच्छा। इतना क्या ऐसा करते हैं आप लोग भी? देखो लिसन, जिन से बना जैन, बुद्ध से बना बौद्ध, विष्णु से बना वैष्णव, महेश से बना माहेश्वरी। ये जितने भी सेक्ट्स हैं उनके गुरु से नाम मिलता है उनको। इतना क्या घबराना? पकड़ रहे मेरी बात को? अभी मुझे बताओ, शिव के अनुयायी को क्या कहते हैं? शैव। इतना सरल है इसको। खैर, ईसा से बना ईसाई, क्रिस्ट से बना क्रिश्चियन, IAN मतलब बिलोंगिंग टू। समझ रहे हैं आप? ओके, आगे बढ़ता हूं। क्या मानता है ईसाई? मैं थोड़ा बताता हूं दर्शन। क्रिश्चियन लोग ये मानते हैं सृष्टि पर पहले एडम एंड ईव दो ही जन रहते थे। मेरा टाइम काफी जा रहा है, लेकिन आपको समझने के लिए बता रहा हूं। एडम एंड ईव पहले दो थे इस पृथ्वी पर। सुना है आप लोगों ने? चलो ये बढ़िया हो गया। आपने कुछ सुना होता तो अच्छा लगता है। आपने सुना है संबित? नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। आपने कहाँ सुना है बाय द वे? मुझे कहानी आती है उनके साथ। आपने कहाँ सुना है? सत्कार स्कूल में टीचर बता रही थी। वो बता रहे? कब बता? 9th में, 10th में? 9th बताया आपको। चलो, स्कूल के सिलेबस का कोई पार्ट है क्या? नहीं। दैट विल हेल्प मी। कोई इंफॉर्मेशन होगा तो मुझे दे दीजिए। नहीं? चलो ठीक है। एडम एंड ईव, आदम एंड हवा कहते हैं, जो भी हिंदी का वर्ड्स है ये। तो दो ही पहले थे इस पृथ्वी पर, एक पुरुष और एक स्त्री। और जानते हो बच्चों, वे पुरुष और स्त्री थे। वे मानते उनको आपस में कभी भी विकार नहीं होता था। अब हुआ एक दिन यह कि उनको किसी ने ये बताया, ये जो आम है ना पेड़ का, इसको खाना नहीं, आप इसको खाओगे तो आपको भी, बहुत लंबी चौड़ी कहानी में संक्षेप में बता रहा हूँ, खाओगे तो आपको विकार होगा। उन्होंने कुतूहल वशु से खाया,
विकार हुआ और जितनी आज पृथ्वी दिख रही है भरी, वो आदम और ईव की संतान है, ऐसा वे लोग मानते हैं। अब निष्कर्ष उनका इतना ही कहना है कि कोई भी चीज को आप जानो मत, जानोगे तो राग द्वेष होगा। आप पकड़ रहे बच्चों? जबकि हम ऐसा नहीं कह रहे, ध्यान से सुनना। किसी परिवेश में ऐसा कहते पाए जाएंगे, उसकी अपेक्षा हम तो स्यादवादी समझ रहे हैं? हम जानने से राग द्वेष होता है ऐसा नहीं, जानने से दुख होता है ऐसा नहीं। दुख हुआ है वो अपनी कुछ कमजोरियों के कारण हुआ है। कितने जन पकड़ रहे हैं मेरी बात को? हम तो नॉलेज को पावर मानते हैं, नॉलेज को गुण मानते हैं, विकृति का कारण कुछ और है। लेकिन जिस समय में ज्ञान हुआ, आपको पता चला आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आपको पता चला आपका लड़का एक्सीडेंट से जो भी कुछ हो गए, पता चला और आप दुखी हो गए, तो आपको लगता है मुझे पता नहीं चलता तो कितना अच्छा होता, मुझे बताओ मत, बताओ मत, बताओ मत। अरे ज्ञान को रोका नहीं जा सकता बच्चों, और जितने ऊपर ऊपर उठते जाएंगे ज्ञान खुलता जाएगा। फिर क्या कर लोगे आप? वो रोकने की चीज है भी नहीं, वो तो उत्तर विकास का एक प्रतीक है कि जितना खुलता जाएगा। आप दुखी है वो ज्ञान के कारण नहीं, अब दुखी है वो कषाय के कारण। मतलब ये समझिए, ये दो पार्टियां अलग अलग है, एक ज्ञान है और एक कषाय है, ये परस्पर शत्रु है। समझ रहे? टोडरमल जी एक ही बात कह रहे थे। देखो चलो 82 पेज पर फिर से पढ़ लेते, कंप्लीट करते इसे। आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान 82, फटाफट जल्दी। आ गए हैं आप? जल्दी देखिए। तथा इस जीव को मोह के उदय से, इस वर्ड को भी अच्छे से ध्यान में रखिए बच्चों, क्या कहा? मोह के उदय से, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो कर्म का जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो कषाय होती है उसमें निमित्त मोह कर्म। इतना थोड़ी देर के लिए अभी समझो, फिर मैं बाद में फोकस करूंगा। इस जीव को मोह के उदय से मिथ्या तो कषाय आदि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है। क्या करता है ये बच्चों? स्वभाव मानता है। क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है। दो बातें कह दी इन्होंने, इनकी बर्थ प्लेस एक है और बर्थ टाइम, बर्थ डेट सेम और बर्थ प्लेस सेम। इनका आधारभूत तो एक आत्मा है, ओरिजिन एक आत्मा, प्लेस ही इज टॉकिंग अबाउट सेकंड, और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, सेम प्लेस सेम टाइम। इसीलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आगे बहुत अच्छा लगता है बच्चों, बहुत अच्छा। और भिन्नपना भाषित होने के कारण जो विचार है सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता है। अब इस बात को गौन करिए, आगे बढ़िए जरा। टोडरमल जी कुछ सॉल्यूशन दे रहे हैं उसका। तो क्या करना, सॉल्यूशन क्या है, मैं मेरे सिंपल वर्ड्स में बाद में बताऊंगा, पहले रीड आउट करता हूं। तथा यह मिथ्या तो कषाय भाव आकुलता सहित है, इसलिए वर्तमान दुखमय है और बंध के कारण है। इसीलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता और भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं इस बात को? अभी लक्षण भिन्नता करके दिखा रही है पहली बार, लेकिन ये जो कषाय है ना, मिथ्यात्वादी कषाय है ना, ये दुख रूप है कह रहे, ये आकुलता का कारण है, ये भविष्य में ये बंध का कारण है कह रहे। आगे ऐसा तो नहीं मानता और भला जान इन भाव रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। तथा वो दुखी तो अपने इन मिथ्या तो कषाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। तथा दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति हो उसे दुखदायक मानता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? अब इससे क्या दिक्कत होती है थोड़ा मैं पहले बता देता हूं बच्चों। इससे दिक्कत यह होती है
इस कषाय के कारण ये दुख रूप तो ये कषाय है, लेकिन उसको कषाय दुख रूप न लगकर उसको सामने वाली वस्तु दुख रूप लगती है। फॉर एग्जाम्पल, उसे कोई अमुक चीज चाहिए थी और जोरों की उसको अटैचमेंट, उसको चाहिए और अनायास कोई आया और उसको उठा लिया। अब वो ये समझता है मेरे दुख का कारण ये आदमी है, जबकि टोडरमल जी कहते वो आदमी नहीं है तुम्हारे दुख का कारण, तुम इसमें अटैचमेंट किए हो, ये तुम्हें दुख का कारण है। राम सीता को उठा के लेके गया, रावण कोई दुख का कारण राम का नहीं है, समझ रहे? वो तो राम को सीता के प्रति अटैचमेंट है, इसलिए राम दुखी है। ये कोई विरला ही आकर कह सकता है। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों? जरा इन लाइंस को मैं थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि ऊपर तौर पर आपको कोई भी पूछे राम क्यों दुखी था, तो आप तो यही कहेंगे सीता चली गई इसलिए दुखी था। चलो अभी हम इसकी केस स्टडी करते हैं तैयार। वकालत में केस स्टडी तैयार की जाती है, इसे व्याप्ति ज्ञान कहेंगे, ग्रंथों में तर्क ज्ञान कहेंगे, इसे लॉजिक्स कहेंगे। अब लॉजिक से हम सिद्ध करते हैं। देखो, सीता चली गई, एक एग्जाम्पल, सीता आ गई, राम सुखी, स्लाइड 1। सीता चली गई, राम दुखी, स्लाइड 2। सीता आ गई, राम सुखी, स्लाइड 3। सीता चली गई, राम दुखी, स्लाइड 4। अभी स्लाइड 1 2 जैसे ही स्लाइड 3 4 किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ दिस प्रोसेस, ये दो प्रोसेसेस निरंतर होती रही और ये निरंतर ऐसा राम अनुभव करता रहा, राइट? बट मैं ये प्रूव कर रहा हूं सीता का जाना वो दुख का कारण नहीं था, वो तो एक इत्तेफाक था, और सीता का आना सुख का कारण नहीं था, वो तो एक इत्तेफाक था। कैसे? मैं अभी बता रहा हूं। मैं सीता, एक प्रसंग ले रहा हूं। सीता ने कहा, अग्नि परीक्षा के बाद सीता ने कहा मैं जा रही हूं दीक्षा लेकर। रामचंद्र जी दुखी, बेहोश होकर गिर गए। ओह आई कांट लिव विदाउट सीता, प्लीज प्लीज, मैं नहीं जी सकता। अभी तक तुम जी रहे थे कि नहीं उसके साथ? तुमने तो भगाया था यार उसको, तो वो नहीं चली जाती तो तुम्हें परेशानी थी। तब तो सीता का जाना तुम्हारे लिए सुख का कारण था। हाईलाइट दिस वन प्रोसेस नाउ। कौन सी प्रोसेस हाईलाइट करना है आपको? केवल बाकी सभी प्रोसेस को गौन करो। कौन सी प्रोसेस को हाईलाइट करो? रामचंद्र जी कृतांत वक्र को कोर्ट में बुला रहे। कृतांत वक्र, महाराज की जय हो, क्या हुक्म है? कृतांत वक्र, एक काम करना है, फरमाओ राजन, क्या बात करनी है मुझे? कुछ नहीं, कल क्या करना है? सीता को जाकर रथ में ले जाकर उसको भयानक जंगल में छोड़ना है। बहुत बड़ी सुपारी दे दी उसने, मालिक ने। आप जानते हैं बच्चों, इसके बाद कृतांत वक्र ने सीता को छोड़ने के बाद वो लौट कर नहीं आया था, लौट कर नहीं आया फिर। तो क्या किया होगा उसने? रेजिग्नेशन दिया होगा क्या? गृहस्थी से ही रेजिग्नेशन दिया है, ये काम करना पड़ रहा है मुझे, सीता को छोड़ना पड़ रहा है मुझे, दीक्षा ले ली, फिर नहीं करेंगे झमेला। समझ रहे हैं? खैर, मैं एक केस स्टडी में से एक केस खड़ी कर रहा हूं अभी। कौन सी? रामचंद्र जी कृतांत वक्र को बुलाकर ये कह रहे हैं सीता को छोड़ देना है, धोखे में रखकर। किस धोखे में रखकर बच्चों? ये कहकर कि उसे शिखर जी की यात्राएं कराई जा रही है, गर्भवती है अभी, दोहले के रूप में उसे तीर्थ यात्राएं की जा रही है। ये उसको धोखे में रखकर बाहर निकाल ले गए और उसको भयानक आटवी में छोड़ दिया गया। और कह रहे राजा का ऐसे ही हुक्म है, रोते रोते खड़ा है, राजा का यही हुक्म है। लौकिक तक कितने अच्छे से अदा किए है इस आदमी ने, रोते रोते वो वही काम कर रहा है, लौकिक तक कितने अच्छे से अदा की है। अब लोकोत्तरपना यही अदा कर सकता है, सही। बस मैं अब इसके बाद लौटकर आपका मैसेज भी नहीं दे सकता आपके मिस्टर को, मैं यही से जाऊंगा, अभी दीक्षा ले लूंगा। अभी एक प्रोसेस आप दिमाग में रखिए। रामचंद्र जी ने हुक्म किया सीता को लेके जाइए, सीता को दूर लेके जाया जा रहे और रामचंद्र जी यहां पर बोलिए खुश है। इस केस को हाईलाइट कीजिए आप, इस केस को हाईलाइट कीजिए आप।
और इससे यह मालूम पड़ता है ऐसा तो नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं। ये अपवाद हो गया ये केस। हाईलाइट दिस केस। इस केस को बहुत उछालो, हाईलाइट करो इसे बार बार, जिसको कहते हैं ब्रेन वॉश करते रहो, जिससे आपको ख्याल में आए ऐसा नियम न्याय नहीं है। और एक केस खड़ी करता हूं मैं। रामचंद्र जी भी काल पाकर विरक्त हो गए। संसार की विचित्रता देखकर वे भी विरक्त हो गए, वे भी दीक्षित हो गए। अभी मुनि साधना कर रहे थे एक जगह। हा, अपन कितने पास में बैठे हैं। ऐसा लगता है रामचंद्र जी यही कहीं अपने पास, ऐसा लग रहा है? लग रहा है? अरे हाँ या ना? मुझे इस समय में तो अपने राम दिख रहे हैं। सही पूछो तो अभी अत्यंत निकटमय ही हो। रामचंद्र जी यही से निर्वाण को प्राप्त हुए, आप जानते हैं ना, मांगी तुंगी से। अभी देखिए रामचंद्र जी जब ध्यानस्थ मुनि अवस्था में बैठ गए, जब वे ध्यानस्थ बैठ गए तब सीता का जीव को पता चला 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र बन गया था। तो उसने ऐसा जाना मेरे पूर्व बहु के पति, और अभी ये मुनि दीक्षा ली है और साधना कर रहे। अभी वहां से सीता का जीव आया, सीता के भेष में, सीता की आवाज में, और कह रहे हैं मेरे स्वामी ऐसा मत करो, साथ जिएंगे, बोलो साथ साधना करेंगे, साथ मुक्त होंगे, साथ मरेंगे नहीं। अभी थोड़े इतना नहीं करेंगे, अभी थोड़ा रुको जाओ। अब समझ रहे हैं ज्ञानी जन मरते नहीं है बच्चों, लेकिन साथ जिएंगे, साथ साधना करेंगे, साथ निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, साथ साथ करेंगे, साथ साथ टुगेदरनेस मेड फॉर ईच अदर। आज ये भी केस को हाईलाइट किया जाए, माय लॉर्ड, इस स्टेप को भी हाईलाइट किया जाए। यहां पर भी वो सीता पास में आई है, लेकिन रामचंद्र जी विचलित नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं मेरी हिम्मत देखो, नो वन कैन डाइवर्ट मी, नो वन कैन डाइवर्ट मी। कि दो केस हमने खड़ी करके ये सिद्ध किया ऐसा नियम नहीं है। मतलब इसका ये हुआ रामचंद्र जी परेशान अपने अटैचमेंट से थे, सीता के आने जाने का कोई लेना देना नहीं था वहां पर। कितने जन फॉलो कर रहे। और शादी होने के पहले तो वैसे ही सीता उनके जीवन में नहीं थी, तब क्या रोते ही बैठे होंगे, ऐसा कौन मान सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है लक्ष्मण का मरना रामचंद्र जी को दुख का कारण था, ऐसा नहीं था। ऐसा होता तो आज वे निर्वाण में नहीं होते, आज भी रोते बैठते कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा तर्क दिया था आपके यश ने। यश ये कह रहा था आपको इतना अच्छे लगते हैं वे तो जलाओ मत ना, फिर उसको फिर अपने पास बनाए रखो। टेढ़ बड़े को दिया था ना आपने तर्क। अच्छा लगता है ना आपको तो बनाए रखो ना आपको, ठीक है। टोडरमल जी कह रहे हैं अगेन देखो कुछ वर्ड्स देखिए इनके। तथा वो दुखी तो अपने इन मिथ्या तो कषाय भाव से होता है। इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इंपॉर्टेंट। तथा वो दुखी तो अपने इन मिथ्या तो कषाय भावों से होता है, और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। कितने जन समझ रहे हैं बात को? अप्रैल फूल, रावण दुख का कारण था ही नहीं। बहुत बड़ा धोखा हुआ है रामचंद्र जी के साथ, था ही नहीं। ये तब पता चला रामचंद्र जी को जब वे रह सके सीता के बिना, उनको आवश्यकता ही भाषित नहीं। आगे तो ये मैंने इस पार्ट को भी क्लियर किया। तो दुखी किससे है जीव बच्चों? कषायों से। और मानता किसको है? इन्हीं कषायों के कारण उन कषायों को अपना मानता है, इसलिए बाह्य वस्तुओं में अच्छे बुरे की कल्पना करने लगता है और पूरे दुनिया के साथ शत्रुता मोल लेता है इस कषाय के लिए। ये बताया जा रहा है। ओके, मैं कभी कभी कहता हूं ये तो इनविजिबल कॉर्ड्स है, इनविजिबल कनेक्शंस है ये। व्हाट इज कषाय? इनविजिबल कनेक्शंस। इनविजिबल मतलब देखो जरा, कभी कभार ऐसा होता है ना, यहाँ का स्विच चालू करो और वहां का बल्ब चालू होता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन है इसका, राइट? अनुमान किया। अभी ठीक उसी प्रकार
इसको तोड़ फाड़ कर चिर कर देखेंगे आप तो आपको जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलना चाहिए या नहीं? बट आज डिस्कवरीज कुछ इस प्रकार की हुई है, कॉर्डलेस भी होते हैं, रेस पर ही चलते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और एक तीसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, ठीक उसी प्रकार अध्यात्म कहता है यहां पर चाबुक मारा और ये दुखी हुआ, यहां पर मलम पट्टी की और ये सुखी हुआ, कुछ ना कुछ तो है। तो ये हिडन कॉर्ड्स, हिडन कनेक्शंस है, उसे कहते कषाय। कषाय जो मैंने अभी 2 उदाहरण दिए वो राग रूप कषाय का उदाहरण दिया। कौन से 2 उदाहरण दिए? यहां चाबुक, यहां दुख, यहां मलम, यहां सुख, ये राग रूप कनेक्शन था। अभी द्वेष रूप कनेक्शन सुनिए, यहां पर चाबुक, यहां पर खुशी, यहां पर मलम, यहां पर दुख, लेकिन यहां पर कुछ होने पर यहां क्यों होता है? मतलब दीज टू आर कनेक्टेड विथ एन एब्स्ट्रैक्ट बॉन्डिंग। एब्स्ट्रैक्ट समझ में आता है? इनविजिबल, भावपरक बंधन, एंड दैट इज कॉल्ड कषाय। कितने जन समझ रहे बच्चों? एंड कषाय राग रूप भी हो सकती है, द्वेष रूप भी हो सकती है। मैं इन शॉर्ट और एक बात कहना चाहूंगा अभी, अच्छी बात, टेक्निकल बात। लेट अस डिस्क्रिमिनेट, लेट अस डिस्टिंग्विश। हम भेद विज्ञान करने की कोशिश करेंगे जीव में अथवा ज्ञान में और कषाय में। 2 पार्टीज आमने सामने खड़ी करनी है, 4 बिंदु हम देखेंगे इनके। कैसे है ज्ञान? स्व पर प्रकाशी। कैसा है बच्चों? ज्ञान क्या करता है? जानता है। ज्ञान क्या करता है? जानता है। किसको जानता है? प्लीज यस, किसको जानता है? स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है। क्या? स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है। ये कांच है, ये मैंने जाना। ये कांच है इतना ही नहीं जान रहा हूं मैं ये भी जान रहा हूं कि कांच को जानने वाला मैं हूं, मतलब मैं भी मेरे ज्ञान में आ रहा है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ये 2 तरफी चीज है। जिसने वहां पर 1 उंगली की, उसने 3 उंगलियां यहां पर की ही की। यहां पर तो कदाचित मूर्खपना ऐसा सिद्ध कर सकता है, लेकिन यहां पर जिसने ये जाना कि ये कांच है, उसने ये भी जाना कि मैं इसको जानने वाला मैं अलग खड़ा हूं। ज्ञान स्वपर प्रकाशी, आइड एंटिटी। क्या कहा? आइड समझते हो? EYED। ब्लाइंड के अपोजिट वर्ड है आइड। डोळस, डोळस। मैं मराठी पूरा समझता हूँ बच्चों, मेरा मराठी अच्छा था, मैं रैंकर था मराठी में भी। आप मुझे मराठी में पूछ सकते हैं। मराठी बस मेरी सुनोगे तो आप भाग जाओगे, इसलिए मैं मराठी नहीं बोलना चाहता। मैं ठीक हूँ, ऐसा ही ठीक है, हम ओके बैठे। वैसे आपकी भी कोई बहुत ढंग की तो है नहीं। चलो सुनो। हाँ, मैं कहा था पहला पॉइंट, ये स्वपर प्रकाशी, ये जानता है, ये आंख वाला है। कौन? ज्ञान। और कषाय अंधी है। कषाय न स्वयं को जान सकती है, न पर को जान सकती है, प्रकाशन से रहित। इसलिए कहा जाता है क्रोधांध होकर। क्या कहा जाता है बच्चों? मोहांध होकर। लव इज ब्लाइंड। सुनो, मैं और एक बात कहता हूं बच्चों, क्या प्रेम ही अंधा है? कुछ तो बोलिए आप। प्रेम ही अंधा है, द्वेष भी अंधा ही है। प्रेम का एक विकल्प खड़ा हुआ तो तुमने शादी कर ली और जीवन आपने मिटिया मिट कर लिया। अरे मुझे पहले अकल आ जाती। लेकिन द्वेष भी ऐसा ही है, थोड़ा सा हमें किसी से द्वेष हो, हम जीवन भर उसका मुंह नहीं देखेंगे अभी। दैट इट इज ऑल्सो ब्लाइंड। ये सभी कषाय इन ऑल आर ब्लाइंड ओनली। समझ रहे हैं? पहला पॉइंट। अभी दूसरे पॉइंट की तरफ आइए। ज्ञान का जीव के साथ नित्य तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य मतलब उस रूप है वो, अथवा ये कहिए नित्य है। चलिए आप, शाश्वत है, त्रैकालिक है, ऐसा लिखे आप। इटर्नल। क्या? इटर्नल, एवरलास्टिंग। सम्यक क्या चाहिए आपको?
ज्ञान कैसा है? पहले था अपने पास ज्ञान, अब केजी में थे तब ज्ञान था आपके पास? ज्ञान नहीं था आपके पास, तब जानते थे कि नहीं? केजी में थे तब कुछ जानते थे कि नहीं? आप केजी में थे, ये जो आज आप जान रहे हो ना, ये तब आप जान रहे थे मैं केजी में हूं, इस बल पर आप जान रहे हो। आज तो आपको स्मरण हो रहा है, और उसी प्रत्यक्ष का स्मरण हो रहा है जो आपको 10 साल पहले हो रहा था प्रत्यक्ष। कितने जन फॉलो कर रहे मेरी बात को? यदि वो उस समय ज्ञान नहीं होता तो आज उस समय की आप याद नहीं कर पाते, तब स्टोर किया, तब आज उस स्टोरेज में से बाहर निकाल कर आप उसको यूज कर रहे हो। आप पकड़ रहे हैं बात को? दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूं, ज्ञान त्रैकालिक है, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आत्मा का अस्तित्व ज्ञान के बिना हुआ नहीं करता। तीनों काल में 10 साल पीछे चलो, 10 बहु पीछे चलो, चलते चलो, ज्ञान का और हमारा नित्य तादात्म्य संबंध है, अविनाभावी संबंध है, एक दूसरों के बिना होते नहीं है। ये बने हैं एक दूसरों के लिए, ये है एक दूजे के लिए, ये कभी एक दूसरों से बिछड़ेंगे नहीं। ये फेविकॉल का वो मजबूत बॉन्ड नहीं है, क्योंकि वो कोई बाहर से चिपकी हुई वस्तुएं नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड कषाय क्षणिक है, अनित्य तादात्म्य संबंध। कैसी है? अनित्य संबंध है इसका। अनित्य तादात्म्य है, या शॉर्ट में लिखे क्षणिक है, अनित्य है, नाशवान है, आगंतुक है। मैंने कल इस शब्द, आज सुबह इस शब्द का प्रयोग किया था, कितने जन को याद आ रहा है? आगंतुक याद आ रहा है? आगंतुक। मैं ये जितने भी शब्द सुबह बोल रहा था ना, उदाहरण अंग्रेजों का दे रहा था मैं। यह अंग्रेज तिरस्कारिणी है, आगंतुक है। यह सब विशेषण आचार्य ने दिए हैं कसाई के लिए, मेरे कोई शब्द नहीं थे। आगंतुक मेहमान को कहते हैं। कषाय भी आती है चली जाती है। ज्ञान कहीं से आता वाता नहीं, ज्ञान हमारे ही निधि है। दूसरी बात क्या कह रहा हूं मैं? कषाय क्षणिक है। तीसरी बात, ज्ञान स्वकृत है, स्वयं निर्मित है, अपना ही प्रोडक्ट है। और कषाय परकृत है, इसके मालिक बाहर बैठे हैं। मैं थोड़ा बताता हूं आपको, इसको समझना पड़ेगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। कषाय पैदा अपने आत्म प्रदेश में होती होगी, बट इसका संचालन बाहर से होता है कहीं से, और जिसका संचालन हमारे हाथ में नहीं है, बाहर से कहीं से हो रहा है, तो वो हमारा नहीं हो सकता। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? खोलू, थोड़ा खोलता हूं। मैंने एक नौकर लगाया मेरी दुकान में, तय हो गया इतना 1000 पगार देंगे तुमको। क्या करना है साहब? काम कुछ नहीं, दिन भर यू विल हैव टू एंटरटेन द कस्टमर्स। फाइन, हो गया डीलिंग। Now what he used to do, what that servant used to do, when my neighbor shopkeeper used to call him, अरे रामू कम यार, तो तुरंत वो दौड़ता जाता था। उसका आधी आधी जो भी कुछ बोरा यहाँ से वहाँ उठाना कुछ, और उसका कस्टमर देख लेता था आधी आधी। और तब यहाँ पर कस्टमर आता था मूल मालिक के पास, तो उसके राह देखता रहता था, वो कब आएगा कब नहीं। फिर वो आकर भले ही दिन भर बैठ जाता था ग्राहक जाने के बाद। फिर जब भी उसका, वो उसी के इशारे पर चलता था। यदि तुम्हें उसके ही इशारे पर चलना है और बैठना दिन भर तुम्हें यहाँ पर है, पैसा लेना यहाँ से है, बोलो, तो तुम हमारे तो नहीं हो, तुम्हारा संचालन दूसरा कोई कर रहा है। तो तुम एक काम करो बेटा, अभी आने वाली 1 तारीख दैट विल बी द लास्ट डे फॉर यू। फिर अपना राम राम होगा, बाय बाय होगा, टाटा होगा, समझ रहे हैं? अब तुम जाओ और खूब उसी की सेवा करो, क्योंकि तुम उसी के इशारे पर नाच रहे हो, तो तुम हमारे नहीं हो। राइट बच्चों, फॉलो कर रहे हैं? वन मोर एग्जाम्पल। लड़की आ गई शादी के बाद, बहुत कानाफूसी हो गई थी गांव में, लड़की का अच्छा नहीं चल रहा है। जहां पर लड़की शादी हो गई है, लड़की की ठुकाई होती है,
पिटाई होती है, बहुत काम होता है उसको, उसका बहुत शोषण हो रहा है वहां पर। कान पर आ गई घर वालों के बात, घर वालों ने तय किया, क्या क्या बोलो यश? लाने के लिए उसको। लाने के लिए नहीं, अभी दीपावली आ गई थी, लड़की भी आ गई, तय हो गया घर वालों का, क्या भेजना नहीं। छोड़ेंगे नहीं, अभी यही रखेंगे लड़की को। लड़की को बोला कैसी हो तुम? लोगों ने पूछा, माँ बाप ने पूछा, बोली मैं अच्छी हूं। तो माँ ने कहा तू चल अंदर। उसके कपड़े उपड़े उतार के देखे, बेचारे को जलाया गया था, परेशान हो गई थी, सब देखा उसको, ये सब काय की निशानी है? फिर बोले तुम्हारे साथ पिटाई हो रही, बात सही है और तुम सच बोलना पड़ेगा, कल मीटिंग है। उसको फिर मीटिंग में पूछा तुम कैसी हो? मैं बड़ी खुश हूँ। अभी घर में क्योस हो गया बहुत, क्या करना क्या नहीं करना। तो कोर्ट अंततोगत्वा, सबसे बुजुर्ग थे घर में, उनके सामने कोर्ट लग गया। तो बहुत सामने वालों ने, मतलब घर वालों ने बहुत प्रेशर किया दादाजी पर कि उसको भेजना नहीं, अभी उसको ऐसा होता है, और सब प्रूफ्स दे दिए। उसने प्रूफ के कागज एक तरफ रखकर लड़की को सामने बुलाया। लड़की को इतने पूछा, लड़की बेटा तुम क्या चाहती हो? तो उसने कहा बाबा जी मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। जाओ, वो घर उसका है। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये लड़की जिसको अपना मानती है उसको उसी के पास छोड़ दिया जाए, कानून ये कहता है। आप समझ रहे हैं बच्चों? वो किसके द्वारा संचालित है, किसका उस पर चलता है, वो उसी का माना जाता है। लोक में कितने जन फॉलो कर रहे हैं, हमारा उसमें कुछ भी नहीं चलेगा। ये कषाय है ना बच्चों, कषाय, ये पूरी उसके इशारे पर चलते। किसके? मोह के उदय के। मोह का उदय आया तो कषाय होती है, उपशम हुआ तो कषाय डाउन, सब उसके इशारे पर चलती है। उसकी कठपुतली है, वो रहती बस अपने यहाँ है, चलती उसके इशारे पर है, तो वो उसकी हुई ना, हमारी कहाँ हुई? फॉलो कितने जन कर रहे हैं? भले ही मेरी लड़की मेरे घर आ गई, मेरी बहन मेरे घर आ गई 10-20 दिन के लिए, लेकिन उस पर चलेगी मेरी या उसके पति की, जो वहां पर बैठा है दूर? बताओ बच्चों। और यदि पति की नहीं चले तो समझ लेना चाहिए उसको वहां नहीं जाना है, वो यही की है, अभी भी यही की। समझ रहे हो? नाम गोत्र क्या लिखा थे उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग? दर्पण, दर्पण मोर, ये मोर झुका, यहां का मोर भी झुका, राइट। यहां का मोर खड़ा, बोलो, यहां का मोर भी खड़ा। ये जो मोर है ना बच्चों, दर्पण के अंदर का मोर, ये मोर किसकी गुलामी करता है? ये मोर है ना, ये इस मोर की गुलामी कर रहा है। ये मोर इस दर्पण की गुलामी नहीं कर रहा है। ये उठा कि ये उठता है, ये बैठा कि ये बैठता है, सब इसी के इशारे पर चलता है। ये किसकी इमेज है, ये किसका है? कहते ये है ना, ये इस मोर का है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे? नाटक चल रहा है, नाटक के चलते समय कभी लाल दिखता है राम, कभी नीला दिखता है, कभी पीला दिखता है। वो नीला पीला राम जो दिख रहा है ना, वो नीला पीलापन फोकस का है। किसका है बच्चों? फोकस का। जैसे फोकस हटा वैसे चलता है, राम तो राम है। ठीक उसी प्रकार ये जो कषाय है वह परकृत है, पर के द्वारा संचालित है, हमारे अधीन नहीं है। ये पर द्रव्य के अधीन होने से, कर्म के उदय के अधीन होने से इसे पौद्गलिक भी कहा गया है ग्रंथ में। चौथी बात, ज्ञान स्वभाव है। कषाय, अभी नेचर क्या कहा कषाय का? दुख रूप। अभी क्या पंडित जी बता रहे थे? दुख रूप बता रहे थे। देखो, दुखी तो अपने इन मिथ्या तो कषाय भावों से होता है, दुख रूप है और दुख का कारण है ये कषाय। और ज्ञान कैसा है? ज्ञान तो स्वभाव है, इसका आश्रय सुख का कारण है। रागादि प्रकट आधारिक, रागादि प्रकट ये दुख देन। बोलो बोलो बच्चों, तिन्ही को सेवत गिनत चैन।
और बोलो जरा, यह रागाग दहे सदा तातई समामृत से। और बोलिए, और कोई आधार दीजिए। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंतिने निर्वेरे। और बोलिए जरा कोई, विषय चाह दव दाह। और कुछ बोलिए आप। आत्महित हेतु, सॉरी, आत्म के अहित विषय कषाय, इसमें मेरी परिणति न जाए। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति। यह अहितकर है, ज्ञान हितकर है, कषाय अहितकर है। कितने जन यहां तक फॉलो कर रहे हैं बच्चों? मेरे पास 5-7 मिनट है। कल से अपकमिंग सेशन से मैं क्रमशः एक पीरियड एक कषाय पर चर्चा करूंगा। क्रोध, मान, माया, लोभ। आज केवल फाउंडेशन जमाया मैंने। मैं कहने की ये कोशिश की है केवल आज, जो हम में पैदा होता है वो हमारा होता है, ऐसा नहीं होता है। उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। जाले हमारे घर में होते हैं, लेकिन वे शोभा के विषय हैं, शान के विषय है। हम क्या चाहते हैं? उनको जल्द से जल्द हटा दे। मैं उदाहरण मात्र दे रहा हूँ बच्चों। कभी मैं संस्कार कक्ष में 1 घंटा इस पर भी लेने का सोच रहा हूँ। वैसे जाले हटाए नहीं जाते, तो फिर जाले लगने दिए नहीं जाते, क्योंकि जाले हटाना मतलब किसी का घर उजाड़ना। बच्चों, पांडवों को जो वनवास भटकना पड़ा है तो साधारण कारण से नहीं। पहले वे ब्राह्मण के पर्याय में थे तो यज्ञ करते थे, कितने जनों को बेघर किया था उन्होंने। पुराण में आता है, इसके फल स्वरूप भवांतर बेघर ही होते रहे। आप समझ रहे हैं? सेकंड, हमारे घर में कॉकरोच होते हैं, चूहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको, जो अपना राशन कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, वो घर का जो अपना जो फैमिली मेंबर्स के नाम लिखे जाते हैं, उसमें उनके भी नाम लिखते हैं क्या? राशन कार्ड में उनका भी नाम है क्या? एक चूहा, 2 बैल लिखते हैं ये सब, क्योंकि ये पैदा हुए हैं, ये चाहते नहीं है। अनायास घर में उत्पन्न होने से वे कोई अपने नहीं हो जाते, उनको हटाने भगाने की कोशिश की जाती है। परिस्थिति अनुसार बुखार शरीर में पैदा होता है। क्या कहा बच्चों? परिस्थिति अनुसार बुखार शरीर में पैदा होता है, लेकिन बुखार होना शरीर का स्वभाव शान नहीं है, विकृति है। उसको जल्द से जल्द हटाने की कोशिश की जाती है। राइट? पानी है, गरम पानी है, प्यास लगी है खूब, क्या करना चाहिए बच्चों? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? खौलता पानी है और आपको प्यास भी लगी, क्या करना चाहिए? आप केवल उसको थाली में डाल देते हैं। साइंस तो देखिए आप, मतलब आपको ये पता है गर्म का अपने आप ठंडा होगा। अब फिर से ठंडा रखा है, वो फिर से उसी पॉट में, आपको लगता है अभी गर्म करना है तो पॉट में डालकर रख दो, गर्म हो जाएगा, ऐसा कभी लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता आपको। लेकिन आपको ये झट से ख्याल में आता है, थाली में डालो ठंडा हो जाएगा, और थाली में नहीं भी डालो, उसको वैसे ही छोड़ दो तब भी ठंडा होगा, ये पता है। लेकिन गर्म करने के लिए वैसे ही छोड़ दो तो गर्म होगा, ऐसा लगता है? Why? क्योंकि an object tends towards the nature। फिजिक्स का रूल समझ लीजिए। क्या कहा मैंने? An object tends towards the nature। जो उसकी प्रकृति होती है उसकी तरफ वो वस्तु अपने आप बढ़ती है, ये रूल है। पकड़ रहे हैं? वो जो गर्मी है वो प्रकृति थी, पर के निमित्त से थी, लेकिन शीतलता लाने के लिए पर की जरूरत नहीं है। उसके लिए उसको सहज छोड़ दो, पर के सहयोग के बिना, अग्नि के सहयोग के बिना वो अपने आप अपने स्वभाव की तरफ पहुंचेगी। ठीक उसी प्रकार जीव मोही रागी द्वेषी हो रहा है, उसको सहज छोड़ दिया जाए, पर के संपर्क में नहीं रखा जाए, मतलब वो स्वयं को अकेला पर से असंयुक्त देखे, तो अपने आप वो कषाय से रहित
हो जाएगा, क्योंकि कषाय उसका स्वभाव नहीं है, वो उसका विभाव है, विकृति है, रोग है, बीमारी है, आगंतुक भाव है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? ये कषाय की थोड़ी जानकारी मैंने दी है आपको। कुछ डाउट होगा किसी को तो पूछ सकते हैं। है किसी को कोई? बोलो। तृष्णा, हाँ ऐसे प्रश्न पूछते रहोगे तो भी चलेगा। यू विल हैव टू बी एक्टिव समहाउ। आपको सुबह खड़ा किया था ना, आपको समहाउ एक्टिवनेस आपका प्रदर्शित करना जरूरी है। आप पूछते भी रहेंगे तब भी वो मार्क किया जाएगा कि ही इज एन एक्टिव पर्सन। चलेगा, फिर कुछ भी नहीं आएगा तो भी चलेगा। तृष्णा मतलब थर्स्ट। तृष्णा मतलब थर्स्ट, प्यास। भूख, प्यास। प्यास मतलब तृष्णा। ठीक है, और बोलिए। हाँ बोलिए। आत्मा है, उसका विभाव होना स्वभाव है क्या? क्या क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अभी बच्चों को इतना टेक्निकल डेप्थ नहीं है ना। रियली स्पीकिंग, कभी कषाय को स्वभाव भी कहा जाता है बच्चों। ध्यान रखना, स्व में पैदा होता है इसलिए स्वभाव, लेकिन पर के इशारे पर चलता है इसलिए परभाव। हमें दुख देता है इसलिए विभाव। 3 शब्द है, स्वभाव, परभाव, विभाव। इन तीनों के रूप में इन कषाय का प्रयोग किया जा सकता है। समझदारी से काम लेना। हर जगह हम आपके पास होना संभव नहीं है। जहाँ पर जैसी समस्या आएगी वैसा निवारण आपको करते आना चाहिए। पंडित जी ने ऐसा कहा था, पंडित जी ने ऐसा, धरसेन हर जगह पुष्पदंत और भूत बलि के साथ नहीं रहेंगे। जो संकट समस्या आएगी वहाँ पर तुम ही सेटल कर लेना। आत्मा के प्रदेश में उत्पन्न होता है, आत्मा ही की चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, देयरफॉर स्वभाव है। अभी विकारी पर्याय हटा दीजिए। आत्मा के ही प्रदेशों में पैदा हुआ है, सर्वांग में पैदा हुआ है, आत्मा के ही चारित्र गुण की पर्याय है, देयरफॉर वह स्वभाव है। और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में पैदा नहीं होता है, इसलिए जीव का ही स्वभाव है। लेकिन वह पर के इशारे से हुआ है, पर के निमित्त से हुआ, इसलिए परभाव है। लेकिन ये दुखदाई है, विजातीय है, घर का भेदी लंका ढाए, ये अपने ही आत्मा में भेद पैदा कर देता है और मिसगाइड करता है कि ये खराब है और ये अच्छे। ये कषाय क्या मिसगाइड करती है? ये अच्छे, ये गोरे है, ये अच्छे, ये काले है, ये खराब है। ये किसने कंसेप्ट खड़ा किया? कषाय। ये दुनिया के साथ शत्रुता ये कराती है हमको, समझ रही है? तो मूल शत्रु तो यही है, इसलिए ये विभाव है। और बोलो आगे, बोलो। आपने वो ये बोला था ना कोट। वन मोर थिंग, इसलिए कभी कषाय को चेतन भी कहा जाता है और कभी कषाय को पुद्गल भी कहा जाता है। चैतन्य का अनुसार परिणाम होने से अमृतचंद्र स्वामी जी ने निश्चयभाषी के प्रकरण में उसके कान में बहुत अच्छे से इस बात को डाल दिया कि चिद अनुगम, ये कषाय है, वो चैतन्य के अनुसार यही परिणाम है। तो उनको पुद्गल का कहकर तुम क्यों बरी होते हो, तुम क्यों स्वच्छंद प्रवृत्ति करते हो? और इसे पुद्गल का भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज्ञान जैसा त्रिकाल भाव नहीं है और पुद्गल का स्वभाव पूर्ण गलन होता रहता है। उसी प्रकार इसका भी ये पर्याय उत्पन्न होती है, नाश होती है, संयोग वियोगवती इसमें भी प्रॉपर्टी देखने में आती है। और बोलिए बच्चों, किसी को कोई डाउट? बोलो यश। पुद्गल का जो परिभाषा जिसमें रस गंध वर्ण पाए उसे पुद्गल कहते हैं। पर वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। रियली स्पीकिंग, टेक्निकली वो पुद्गल नहीं है, वो उसके इशारे पर चलती है। देखो है इंडियन, लेकिन हमने मार्क किया है इसको। जब भी इंडिया ने मैच हारी है और पाकिस्तान ने मैच जीती है, ये पटाखे फोड़ता रहता है। और जब भी इंडिया जीतती है, ये मायूस बना रहता है। ये रहता इंडिया में ही है, लेकिन ये पाकिस्तानी है, इसको यहाँ से बाहर किया जाए। आप समझ रहे हैं? सावधान रहना घर में छिपे हुए इन गद्दारों से। इंडियन का जामा पहने और है अंदर में पाकिस्तानी है, उनकी सफलता पर जश्न मनाते हैं।
उनके हार पर ये मातम मनाते हैं, ये उन्हीं से कनेक्टेड है, रहते बस यही है, दिखते इंडियन है ये, समझ रहे? कहा देखो रजिस्ट्री पर क्या मिलेगा, इंडियन ही मिलेगा ना, उसके आधार कार्ड देखो, उसको सब कार्ड देखो तो इंडियन ही मिलेगा। ये तो एक हम उसका भाव पक्ष विचारते हैं। ठीक उसी प्रकार टेक्निकली कषाय जीव की ही है, बट हाउ कैन जीव गेट रिड ऑफ कषाय? तो ये कह कहकर ये अपनी नहीं है। बच्चों को क्या कहा जाता है, बेटा अपना ऐसा नहीं कर, ये अपना नहीं है, तो बच्चा समझ जाता है अपने को ऐसा नहीं करना है। बेटा जैनी लोग सिगरेट नहीं पीते, उसका लड़का, जैन साहब का लड़का सिगरेट पी रहा था, बाप ने क्या कहा, जैन सिगरेट नहीं पीते। अब ये जैन ही और पी तो रहा है, नहीं पीते मतलब नहीं पीना चाहिए, शोभा नहीं देता। उसी प्रकार जीव कषाय नहीं करता मतलब जीव को कषाय नहीं करना चाहिए, जीव को कषाय करना शोभा नहीं देता। कषाय भी जीव ही करता है और कषाय जीव नहीं भी करता है, ये दोनों बातें मिलेगी। कितने जन समझ रहे? कषाय करना जीव का स्वभाव है और स्वभाव नहीं भी है, ये दोनों बातें मिलेगी। जैन सिगरेट पीते हैं और जैन सिगरेट नहीं पीते हैं, ये दोनों बातें मिलेगी, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग रहेगा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? आर यू गेटिंग? यस चार्ज्ड? हाँ चार्ज। अब चार्जलेस होंगे तो इट वोंट डू, राइट। तो मैं दूसरे सेकंड में ऊपर से नीचे बैठ जाऊंगा फिर। समझ रहे? हाँ चलो बोलो, और किसी को कोई डाउट? नहीं एकदम नित्य तादात्म्य संबंध और अविनाभावी संबंध एक है या कुछ अलग है? नित्य तादात्म्य संबंध, वैसे अविनाभावी में थोड़ा अंतर है। अविनाभाव मतलब जिसके बिना जो नहीं होता। आत्मा कभी भी ज्ञान के बिना नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा कषाय के बिना देखा जा सकता है। कभी आत्मा क्रोध के बिना देखा जा सकता है, कभी आत्मा लोभ के बिना देखा जा सकता है। वितराग अवस्था में तो कषाय के बिना ही देखा जाता है, तो उसका अविनाभावी संबंध नहीं है। अविनाभावी मतलब जिसके बिना जो नहीं होता, जिसके साथ उसकी व्याप्ति है, जिसके बिना जिसका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, उसे कहते हैं अविनाभाव संबंध। गेटिंग? हाँ बोलो। और नित्य तादात्म्य? देखो ज्ञान का आत्मा का नित्य तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य मतलब उसमें इंटैक्ट, हालांकि कषाय भी इंटैक्ट है, तादात्म्य है जीव के साथ, बट वो अनित्य तादात्म्य है। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के वर्डिंग्स है। दोनों है तादात्म्य, बट एक नित्य तादात्म्य का नित्य तादात्म्य। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इसका नित्य है ये अनित्य, इतना कह सकते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चे? दिस इज इनफ आई थिंक। ओम नमः। निज ने बताई यह अनंत